हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में। पहली जो समिति है हमारी वो है सरदार सौर सिंह समिति। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1976 में, 1976 में सरदार सौर सिंह समिति का गठन हुआ था। इससे संबंधित तथ्य क्या है? संबंधित तथ्य ये है कि इसने सिफारिश करी थी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश, यानी कि 10 मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे हमारे, वो सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़े गए थे। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो आयोग है हमारा, बात करते हैं सरकारी आयोग। इसका गठन 1983 में। ठीक, तो इसके जो वर्ष हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है मैचिंग करने के लिए। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सरकारी आयोग कब गठन हुआ? 1983 में। इसने केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं बताई, मतलब इसने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अगर कोई आयोग है तो वो है सरकारी आयोग। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद धर आयोग। धर आयोग आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है। 1947-48 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये धर आयोग ने सिफारिश करी थी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसकी सिफारिश किसने करी थी? धर आयोग ने। इसको एस के धर के अध्यक्षता में ये आयोग बना था। ठीक, उसके बाद बना है जेवीपी समिति, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये हमारे हो गए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कब बनी है जेवीपी समिति? 1948 में बनी है। ठीक, इसके क्या संबंधित है? राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। किसने किस आधार पे गठन किया है या सिफारिश दी है, किस आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो, ये जरूर याद रखना है। ठीक, कौन सी समिति? जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया थे। 1948 में गठित हुई थी और इसने सिफारिश दी थी कि राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर हो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, 1956 में। ठीक, इसमें कौन कौन थे? इसमें थे सैयद फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पडिक्कर। ठीक, इसने क्या सिफारिश दी? इसने राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया। ठीक है, भाषा को आधार किसने बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। और आपको पता होगा इसी के आधार पर आंध्र प्रदेश हमारा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर बना था, वो पहला राज्य था। कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें लोक लेखा समिति। ठीक, लोक लेखा समिति ये संसद की समिति है। ठीक, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा सीएजी, ठीक, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट निरीक्षण करना। ठीक, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसका मुख्य कार्य है भारत के लोक लेखा तथा सीएजी, यानी कि जो हमारा कंट्रोलर एडिटर जनरल होता है, उसके प्रतिवेदन, उसके रिपोर्ट का निरीक्षण करना। ठीक, यानी कि जांच करना। उसके बाद आती है हमारी प्राक्कलन समिति। ठीक, एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। ठीक, यानी कि राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसमें 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसमें प्रशासनिक दक्षता, मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव प्लस संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव, इसका ये कार्य हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगली हमारी समिति है संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी। ठीक, इसमें क्या है? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं। ठीक, ये बस आपको ऐसे ही याद रखना है, इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी ये कैसी समिति? तरदस्त, यानी एडॉक समिति है। उसके बाद एक आयोग है कोठारी आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोठारी आयोग, डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। कब बना था? 1976 में बना था। भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियां तथा विधि। ठीक, भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा से संबंधित ये क्या है? कोठारी आयोग है। ठीक, तो कौन सा आयोग किससे संबंधित है? बस इतना ही क्वेश्चन पूछे और ज्यादा कुछ नहीं। उसके आगे हम लोग बात करें नियोगी आयोग। ठीक, ये कब बना है? 1946 में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। ठीक है, केसी नियोगी की अध्यक्षता बना है हमारा नियोगी आयोग। इसमें क्या है? इसमें आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रि परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश की गई थी। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रि परिषद के प्रति उत्तरदायी, यानी कि मंत्रि परिषद के प्रति जवाबदेही जो होती है, अकाउंटेबिलिटी, संगठन की सिफारिश की गई थी। ठीक, उसके बाद एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत ही फेमस है, ये आपको याद भी रखना है। ठीक, ये कब बनी थी? 1956 से 57 में। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति की थी। ठीक है,
एक है बलवंत राय मेहता समिति और इसके बाद एक और हमारी समिति है अशोक मेहता समिति। एक है हमारी बलवंत राय मेहता समिति और एक है अशोक मेहता समिति। 1956-57 में बनी थी, उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी थी। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज के गठन की सिफारिश करी थी और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं गठन की सिफारिश करी थी। तो ये आपको याद रखना, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय और अशोक मेहता 2 स्तरीय समिति, ठीक। उसके आगे हम लोग बात करें वीएस तारकुंडे समिति। इसमें क्या था, ये 1974 में गठित हुई थी। इसमें चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग ना करना आदि अनुशंसाएं की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट समिति हमारी हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें पुंछी आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है पुंछी आयोग, ये आपको याद रखना है। कब बना है ये? 2007 में मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। ये किससे संबंधित है? ये केंद्र राज्य संबंध के विषय में इसने अनुशंसाएं करी हैं, ठीक। तो ये हमारा पुंछी आयोग हो गया। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। कब है? 2005 में, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष थे हमारे वीरप्पा मोइली, ठीक है, इनको भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बन गए थे, ठीक। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बस इतना याद रखना कब बना है, प्रशासनिक सुधारों से संबंधित ये आयोग था, ठीक। और इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, लेकिन उसके बाद में वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको याद रखना कब बने थे, 2009 में इन्हें पद से त्याग पत्र दे दिया था। किसने? वीरप्पा मोइली ने। तो आज के लिए इस वीडियो में हमारा इतना ही, और अगर ये आपको पसंद आया तो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।